महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से विपक्षी पार्टी संजय राउत के खिलाफ में हमलावर हो चुकी है। संजय राउत के बारे में आप सबको पता ही होगा, पिछले कुछ टाइम से लगातार कुछ न कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया जाता है इनके द्वारा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बवाल मचता है। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में एमएलसी इलेक्शन जो कि आज चल रहा है, इसको लेकर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। लगातार शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर हमला बोल रही है। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कल जो है एक सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा है। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है, इसमें बताया गया कि सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर निशाना साधते हुए बोला कि आपने राज्यसभा में एक सीट ज्यादा जीत ली तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपने जग जीत लिया, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र जीत लिया है, ऐसा नहीं है। इस राज्य का सूत्र जो है वो शिवसेना के पास ही है और रहेगा। महाराष्ट्र का एक ही बादशाह है और वो है शिवसेना। इस राज्य का नेतृत्व उद्धव ठाकरे के पास है और रहेगा भी। मिस्टर फडणवीस, यह राज्य साजिश रचने से नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिवसेना कर सकती है। शिवसेना के पास में ही ये पावर है कि शिवसेना सारे के सारे लोगों को अपने साथ में लेकर अपने साथ में मिलाकर चल सकती है, लेकिन बीजेपी नहीं, ना ही देवेंद्र फडणवीस। तो यहाँ का जो बादशाह है वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना है और शिवसेना के पास में ही पावर है कि वो सारे के सारे लोगों को एक साथ लेकर चले। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक बार एक सीट ज्यादा जीती है, तो इस पर जो है ये नहीं है कि आपने पूरा जग जीत लिया है। सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर निशाना साधा गया था। अभी इन सब चीजों को लेकर देवेंद्र फडणवीस, इन सब को लेकर संजय राउत को जो है इसका जवाब दिया गया है। बीजेपी की ओर से संजय राउत के इस हमले का जवाब विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दारेकर के द्वारा दिया गया है। प्रवीण दारेकर ने कहा है कि जब बादशाह की शान शौकत चली जाती है तब खानदानी शान को याद रखना ही रह जाता है। शतरंज का बादशाह कौन है यह राज्यसभा में देवेंद्र फडणवीस ने दिखा दिया है और असली बादशाह कौन है ये एमएलसी इलेक्शन में पता चल जाएगा। जब यहाँ पे इलेक्शन जो हो रहा है इसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का बादशाह कौन है और कौन नहीं। अब देखते हैं एमएलसी चुनाव जो है आज चल रहा है, इसमें आखिरकार रिजल्ट आएगा तो कौन जीतता है कौन हारता है वो पता चलेगा। उसके बाद ही कंफर्म होगा कौन बादशाह है महाराष्ट्र का कौन नहीं। लेकिन उससे पहले शिवसेना और बीजेपी जमकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।